हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम बहुत अलग अलग थिंग्स जानेंगे, एटम्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसी में हम जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो हम फर्स्टली देखेंगे द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी बाय इंडियन फिलोसफर। ठीक है, कि जैसे हमने अपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा, जब प्रीवियस क्लासेस में, कि हम क्या करते हैं, जो भी मैटर्स होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है फर्दर पार्टिकल्स में। तो उसी के लिए जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने क्या क्या रूल्स दिए, क्या क्या आइडिया दिए, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे महर्षि कनद। ठीक है, तो महर्षि कनद ने क्या किया, जो भी मैटर्स था उसको क्या बोला उन्होंने, पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ, ठीक है, इफ़ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स एंड सून वी विल अचीव द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एज परमाणु। और एक बोला कि ये जो है, जो परमाणु है, ये फर्दर डिवाइडेड नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब मैटर्स, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहेगा, और एक पार्टिकल्स ऐसा आएगा उसके बाद क्या होगा, वो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, उसी पार्टिकल्स हम बोलेंगे परमाणु। वहीं जो पाकुदा कतम्मा ने क्या बोला, ही पोस्टुलेटेड दैट देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर बिकॉज द पार्टिकल ऑफ मैटर एग्जिस्ट टुगेदर इन कॉम्बिनेशंस। कि क्या बोला कि जो मैटर्स हैं वो वेरियस फॉर्म में मिलता है हमारे को। क्यों बोलता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर इन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं, कंबाइन करके मैटर्स को क्रिएट करते हैं। ओके, अब वही देखेंगे हम ग्रीक फिलोसफर ने क्या बोला था। तो डेमोसिट्रस एंड ल्यूसिपस, they suggested that when we keep on dividing the matter, there comes a time when no more division of particles can take place. Such particles are called atoms. ठीक है, इन्होंने वही चीज़ बोली जो महर्षि कनद ने बोली, कि जो हम क्या पार्टिकल्स को डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन एक फर्दर ऐसा पार्टिकल आएगा जो उसको हम क्या करेंगे, उसका जो डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम एटम्स। ठीक है, विच मीन्स विंग इनविजिबल। ओके, तो हमने इंडियन और ग्रीक फिलोसफर को देखा। अब वहीं पे क्या है, हमारे को क्या है, एंटोनी लेवोइजर ने क्या दिया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस दिए। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको स्टडी करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन हम इसको और इलेबोरेट करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले है कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं वो किसने दिए, तो आप बोलोगे एंटोनी एल लेवोइजर ने दिए। ओके, तो हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे, या न्यूली फॉर्म कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ओके, और जो प्रोडक्ट होता है हमेशा RHS वाली साइड होता है, और जो रिएक्टेंट होते हैं वो LHS वाली साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। इन केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज मस्ट अकर विच इज जनरली ऑब्जर्व विद फिजिकल चेंज लाइक प्रेसिपिटेशन, हीट प्रोडक्शन एंड कलर चेंज एक्सेट्रा। ओके, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल तो चेंज होता है, ठीक है, उसमें केमिकल चेंज होता है, और अगर हम फिजिकली देखें तो उसमें क्या होता है, कई बार कलर चेंज होता है, टेक्सचर चेंज होता है, हीट प्रोडक्शन होती है, प्रेसिपिटेशंस होते हैं, ये डिफरेंट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्शन होती है। अब वहीं पे देखें हम जो लेवोइजर ने दिए हैं, उसी में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो मास का है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या है कि जो मास है वो क्या होता है, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या मीथेन है, हमने क्या किया, मीथेन को
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। तो जब इसके साथ हमारे को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और वाटर मिला। तो हमने क्या बोला, जो मास है, देखो इसका मास कितना है, इसका देखिए मास कितना है, यहाँ पे मास कितना है 16 ग्राम है, और इसका कितना है 32 ग्राम्स है ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन लिए हमने, 2 लिए हैं, तो मल्टीप्लाई, तो 16 प्लस करेंगे हम 32 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 64, मतलब 80 आएगा। यहाँ पे भी देखेंगे कि जो ए क्या है, रिएक्टेंट का मास है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट का मास देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 44 है, और वाटर का कितना है, 18 टू 16। तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 36 आएगा, 18 टू 36। तो इसका भी कितना है 80। देखो यहाँ पे देखोगे आप, जो यहाँ पे मास है रिएक्टेंट का, वही क्या है, प्रोडक्ट का मास है। तो वही हम चीज़ बोल रहे थे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, वही क्या है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। क्या बोला है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शंस बाय मास इन अ केमिकल सब्सटेंस। क्या बोला है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शंस, ठीक है, किसमें, डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं, बाय मास इन अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, हमारे को पता है जो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो हमने 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो क्या जब कंबाइन करेंगे इनको तो क्या मिलेगा, 1 वाटर ऑफ यूनिट, मतलब H2O। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पे है। वहीं पे देखो, यहाँ पे भी कितना है, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन हमने लिए। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ पे हमारे को वाटर के लिए चाहिए, वाटर का फॉर्मूला ए। अब यहाँ पे देखिए हमारे को कितने बन रहे हैं, हमारे को चाहिए हाइड्रोजन 2, तो 2 हाइड्रोजन का एक तो एक बन गया। अब कितनी बची यहाँ पे, ए वाली कैंसिल होगी, अब हमारे पास एक और रही, तो कितने बन गए, H2O, 2 हाइड्रोजन बन गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ने 1 और 2 मतलब 1 और 2 ऑक्सीजन का यूज़ किया, तो 2 ऑक्सीजन हुई, लेकिन 2 क्या गई इस रिएक्शन में फ्रीली जो है फ्री रह गई। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये वापस निकल के साइड में आ गई, और हमने हमारे पास क्या मिल गया, 2 यूनिट ऑफ वाटर। तो ये चीज़ है कि जो भी देखो, जो एलिमेंट्स होते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस में, वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक प्रेजेंट होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। ओके, वही चीज़ होती है। तभी यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जब हमने वाटर का लिया, हाइड्रोजन का लिया, तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन थी और एक हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। यहाँ पे भी क्या किया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, 2 यूनिट ऑफ वाटर बना दिया। वहीं क्या रह गया, 2 जो ऑक्सीजन है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या रह गया, फ्री रह गए। तो वो क्या हो गया, लेफ्ट ओवर हो गया। यहाँ पे देखिए, क्योंकि इन्होंने एक क्यों नहीं कंबाइन कर पाए, क्योंकि जो है फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, इस लॉ को फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ, ठीक है, किसकी, ये जो एटॉमिक थ्योरी है किसने दी है, जॉन डाल्टन। तो इसको अगर जब भी आप याद करने के लिए आपको इजी ट्रिक रहो तो हमेशा बोलो कि जॉन डाल्टन, नहीं, या तो बोलो एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। ठीक है, तो इसी ने क्या किया, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट किया इस थ्योरी को। तो उन्होंने क्या क्या दिया इस थ्योरी में, वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला कि जो ऑल मैटर्स इन इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हमने वो डिस्कस किया है कि जो मैटर्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं एटम्स। एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और हमने अभी डिस्कस किया था पहले भी कि जो क्या बोला है कि एटम एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम क्या कर सकते, फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या है कि किसी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मास में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स के क्या होता है, एटम्स में क्या होता है, उनका मास डिफरेंट होगा,
और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का है अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा। वही चीज़ इन्होंने बोली है कि क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, तो वाटर का अलग होगा, मीथेन का अलग हो सकता है। मीथेन के जो पार्टिकल्स हैं तो उनका क्या होता है, जो मास होता है वो डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है जब डिफरेंट एलिमेंट्स जो है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को हम देखते हैं। एटम कंबाइन इन अ रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक होल नंबर की रेशो में, मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर की रेशो में, और क्या उसी की वजह से क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप देखोगे तब भी कैसे बनता है H2O, ये वो होल नंबर्स ही यूज़ होते हैं, इसमें कोई मतलब फ्रैक्शनल नंबर यूज़ नहीं होता। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। तो क्या है, जो द रिलेटिव नंबर है और जो काइंड ऑफ एटम्स हैं वो क्या होते हैं, आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये थ्योरी दी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको हमेशा क्या है, थोड़ा लर्न करके रखो, आपके एग्जाम में भी आ सकती है। ठीक है, तो क्या है, एटॉमिक थ्योरी किसने इसको किया, पोस्टुलेट किया है, द थ्योरी मतलब इसको किसने बनाया दिया है, तो जॉन डाल्टन ने इसको दिया और ये चीज़ इसने बोली है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड